नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छे पद पर है, कॉलेज प्रोफेसर के पद पर है, लेक्चरार के पद पर है। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके अधिकारी बनने के क्या चांसेस हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी नौकरी है इनकी, लेकिन इनको यूपीएससी जैसे बड़े नौकरी की प्राप्ति करनी है, जैसे एसडीएम वगैरह बनना है, स्टेट पीसीएस जैसी नौकरी की इनको बहुत ही ललक है। और ये अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। बहुत जॉब इनको लगा, बहुत जॉब इन्होंने किया, गवर्नमेंट जॉब में ही, और छोड़ा भी। और अभी ये परमानेंटली प्रोफेसर्स के पद पर हैं, लेक्चरार के पद पर हैं कॉलेज में। गवर्नमेंट जॉब है, अस्थाई है, गेस्ट लेक्चरार नहीं है, परमानेंट लेक्चरार है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस सवाल पर हम विचार करेंगे, बड़ी गहराई पूर्वक बताने का कोशिश करेंगे। यूपीएससी की क्या अवस्था दिख रही है, मेनली इनका कंसर्न अभी रिसेंटली आने वाले एक साल के अंदर इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं एडीएम वगैरह के, एसडीएम वगैरह के, जो स्टेट पीसीएस के तहत होगा। तो वो जानना है कि गुरुजी क्या चांसेस है होने के। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो अभी इस जॉब के लिए प्रयासरत होंगे, प्रेरित होंगे, और वो बहुत इंस्टेंट निर्णय चाह रहे होंगे कि आखिर उनका क्या योग बन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना इंस्टेंट तो पामस्ट्री में नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुत गहराई पूर्वक बताऊंगा, और कोशिश यही रहेगा हमारा कि मैं आपको सही तरीके से सही चीज़ बताऊं कि क्या चांसेस बन रहे हैं। वैसे मैं आपके हाथ को देख के काफ़ी संतुष्ट हूं, बहुत शानदार हथेली है। कहा जाता है कि जब ऐसे हथेली पर योग अवस्था अवस्थित हो जैसे इनके हाथ पर दिख रहा है, तो ऐसे लोग बड़े अधिकारी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनने हेतु ही धरती पे आते हैं, ये कन्फर्म है। अब वो क्यों है, उसका क्या रीज़न है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही इनके हाथ पर, तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति के योग है। तो ये जीवन पर तरक्की और प्रगति को इंडिकेट कर रही है, लाइफ में तरक्की को ये बताती है। जिंदगी पर इसके रहने मात्र जातक बहुत प्रोग्रेस करते हैं, तो 100% आपकी लाइफ में तरक्की में अवस्था बनी रहेगी। मतलब आप जिंदगी पर तरक्की निरंतर बेसिस पर करते रहेंगे, लाइफ में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी, ये तो श्योर है, ये तो एकदम श्योर है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो ये एक बेहतरीन अवस्था होती है प्रोग्रेस लाइन की, मैं बहुत संतुष्ट हूं। इसके उपरांत भी इनके हाथ पर और भी चमत्कारी अवस्थाएं अवस्थित हैं, और भी खतरनाक अवस्थाएं अवस्थित हैं, उस विषय पर भी हम विचार करते हैं। तो यहां पर से देखो तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत कारगर नहीं थी, लेकिन आगे की भाग्य रेखा है बड़ी जबरदस्त आपकी। आगे की भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, एकदम बेहतरीन होकर चल रही है। यहां से भी देखो भाग्य रेखा के, ये तो सूर्य रेखा है, ये तो अद्भुत सूर्य रेखा है, एक से ज्यादा सूर्य रेखा। अब यहां पर आती है कंसेप्ट की बात। कोई व्यक्ति बोलता है जो अपने आप को ज्योतिष कहता है कि एक से ज्यादा सूर्य रेखा बढ़िया नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं और हमेशा ही बोलते आया, और डंके के चोट पे बोलता हूं, लिखवा के रख लो, साइन करवा के रख लो मेरे से। मैं ऐसे बात करता हूं कि अगर आपके हाथ पर एक से ज्यादा सूर्य रेखा होगी तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। मैंने उच्च अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, बड़े बड़े अधिकारी लोगों का, इवन आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े अधिकारी का मैंने हाथ देखा है, जो आज के समय में लीड कर रहे हैं किसी एक देश को, उन अधिकारी का भी मैंने हाथ देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इंसान के हाथ पर कैसी अवस्थाएं बनती है जो सक्सेसफुल बनते हैं। तो आप के हाथ पर अगर एक से ज्यादा सूर्य रेखा होगा तो ये 100% श्योर है कि आप ज्यादा तरक्की करेंगे। एक सूर्य रेखा जब यश को देता है तो दो सूर्य रेखा आपके और ज्यादा यश को देगा, तीन और ज्यादा यश को देगा, और आप टैलेंटेड होंगे। तो ये बहुत श्योर है, बहुत श्योर है कि अगर आपके हाथ पर एक से ज्यादा सूर्य रेखा है तो आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेट है। उसके उपरांत ये सूर्य रेखा देखो यहां से भी, मतलब इनकी जो है ना, इनकी सूर्य रेखा के लिए बस एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा, चमत्कारी सूर्य रेखा, चमत्कारी।
चमत्कारी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आप ज़्यादा तरक्की करेंगे लाइफ में, आप ज़्यादा सम्मान को पाएंगे। अब मैं आगे बताऊंगा कि आपका यूपीएससी होगा या स्टेट पीसीएस होगा। वर्तमान समय में तो स्टेट पीसीएस के लिए ही ये बता रहे हैं। उसके उपरांत पॉजिटिविटी में बुद्ध रेखा भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं होता बड़े अधिकारी के जॉब के लिए, क्योंकि जब आप पैसे कमाओगे तब ना बड़े अधिकारी बनने से कोई मतलब है। अगर आप देश की सेवा करेंगे, पैसे कमाने के प्रति अग्रसर नहीं रहेंगे, तो बुद्ध रेखा का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होता। और आजकल जैसा समय है, लोग करते हैं, अपना ही करना चाहते हैं, वो फालतू का पैसा वैसा लेना नहीं चाहते लोगों से। क्यों लेंगे, क्या मतलब बनता है, सैलरी कम थोड़ी होती है। तो बुद्ध रेखा वैसे कोई विजिबल है भी नहीं, हालांकि बुद्ध रेखा ये विजिबल हो सकती है, विजिबल है लेकिन थोड़ी टूटी है, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा धन को नहीं। हाँ, नाम और शोहरत के लिए, नाम के लिए, स्पेशली नाम के लिए सूर्य रेखा एक्सट्रीमली बहुत अच्छी है आपके हाथ पर, और ये पैसा भी देता है डेफिनेट रूप से। ऐसा नहीं है कि अधिकारी पैसा नहीं कमाते, बहुत पैसा कमाते हैं। क्यों नहीं कमाएंगे, लाख लाख से ऊपर सैलरी होती है, क्यों नहीं कमाएंगे। तो ये पैसा भी देता है, और स्पेशली ये नाम और सम्मान ज़्यादा देता है, बेशक ये देता है, और कंफर्ट देता है लाइफ में। अब इंसान को क्या चाहिए, बढ़िया से दाना पानी चले और अच्छे कंफर्टेबल लाइफ हो, सम्मान मिले ज़िंदगी पर, अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और क्या चाहिए लोगों को। तो बढ़िया सूर्य रेखा है, और भाग्य रेखा अद्भुत है, जो कि धन देगा, बहुत ज़्यादा पैसा देगा। और आगे मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर से देखो तो दो दो आपकी मंगल रेखा, जो कि बेहद शानदार है। तो इस पॉजिटिविटी के आधार पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका नौकरी होगा स्टेट पीसीएस का, ये मेरे से आप कहीं लिखवा लो। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत अधिकारी का देखा और बहुत लोग बने भी हैं, मैंने कहा है तो, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर जिस दिन आपका नौकरी होता है, एडीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, और आपकी अतली भी वैसे ये पूर्ण होने वाली है, और आप मेहनती भी हैं। जिस दिन आप एडीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, आप अपने वीडियो के नीचे आके कमेंट करना और बताना कि गुरुजी ने मुझे कहा था और मुझे सफलता मिली। और याद रखना, मैं दिल से लोगों के लिए कहता हूँ, और मेरी कही गई बातें भी सफल होती हैं, क्योंकि मैं बस यही सोचता हूँ कि आप तरक्की करो, हमारा देश तरक्की करे, और आपके हाथ पर यह अवस्था भी है। तो आप आके कमेंट करना, मैं बहुत खुश होऊंगा उस दिन। तो बहुत ही अच्छी अवस्था आपका होगा। यूपीएससी में थोड़ा संदेह है, बाकी आप स्टेट पीसीएस के लिए जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये होगा। अब आप बहुत रीसेंट प्रेडिक्शंस मेरे से मांग रहे हैं, बहुत रीसेंट, जैसे अभी आपके इनका फरवरी मार्च में इनका एग्जामिनेशन होना है, तो उस समय का ये प्रेडिक्शंस मांग रहे हैं। 28 वर्ष की आयु है, तो पामिस्ट्री में इतना रीसेंट तो नहीं मिलता है। इसके लिए भी उपाय है कि आपको कुंडली का अध्ययन कराना है। हाँ, अगर कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, मान लिया जाए कोई खराब समय आपका चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आपका हो गया एडीएम एसडीएम आप बनोगे, लेकिन वो 28 वर्ष में बनोगे या 29 वर्ष में बनोगे, इसमें क्लैरिटी कम है। तो अगर आप इस साल के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, तो अपनी कुंडली की महादशा को देख के आप इसका गणना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि ये फरवरी मार्च या फिर अप्रैल मई में आपका कैसा समय है, क्योंकि पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंस लेके ही चलना पड़ता है। कुंडली में एक्यूरेट चीज़ें पता चल जाता है इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन हाथ और कुंडली का अलग अपना अपना स्वयं महत्व है। हाथ का भी बहुत महत्व है, कभी कभी कुंडली कुछ और बताती है, लेकिन हाथ हमेशा सही बताता है। क्योंकि आपके हाथ पर ये बहुत ही अच्छी अवस्था है, तो यहां पर से ये चीज़ें कुंडली से कंफर्म 101% हो जाएगा। और केवल अधिकारी बनने के लिए हम सिर्फ यही नहीं देखते, इसके उपरांत हम सारा कुछ, जैसे इनका प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राज्यों कारक हथेली को बताती है। जब तक आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में नहीं होंगे, तब तक तो दिक्कत है ना, तब तक काफ़ी दिक्कत हो। तो ग्रह इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, काफ़ी अच्छे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लिया आपने, तो हथेली बड़ी शानदार है, पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है, और ऐसे जातक इस पॉजिटिविटी के दम पर तो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बेशक आगे बढ़ते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी लोगों के हाथ पर होता है ना, जो इंसान को थोड़ा परेशान करता है, वो चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे। जुपिटर थोड़ा सा दबाव में था, हल्की फल्की समस्याओं को बताता है। यवा आकृति हल्की सी लग रही है मुझे बनते हुए, लेकिन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुई है, ये यहाँ पर आके रुक गई है। फिर एक लाइन माइंड रेखा तो ऐसे है, इसको हम प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं मानेंगे और ना समझेंगे। हाँ, इसको इतना जरूर मानेंगे कि थोड़े मानसिक तनाव को ये बता रहा है, जिसका वेरिफिकेशन मैं कर दूंगा, बता दूंगा कुंडली से। हल्की एक नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी थोड़ी पेट की समस्या ऐसे लोगों को रहती है, स्टमक की प्रॉब्लम, क्योंकि ये बुध रेखा को ना हम हेल्थ लाइन से भी संबोधित करते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की रेखा भी करते हैं। तो हल्की फल्की स्वास्थ्य में परेशानी को ये इंडिकेट करती है, हल्की ही करती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा करती है, हल्की ही करती है। हाँ, अगर आप प्रॉपर केयर ना करेंगे तो छोटे से
घाव को बड़ा घाव बनने में समय नहीं लगता, छोटे से जख्म को बड़ा जख्म बनने में समय नहीं लगता। तो आप प्रॉपर केयर करें। अगर ये आपकी बुद्ध रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर टूटी है तो इसके लिए तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने ऊपर भी ध्यान दें। देखो जॉब वॉब तो अपनी जगह पर है, वो तो चलो मिल ही जाएगा, आप मेहनत कर रहे हैं अच्छी के लिए, वो तो मिलना ही है। लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तभी तो हम अपने ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट का मजा ले पाएंगे, नहीं तो हम कैसे लेंगे। अगर मेरे पास अकाउंट में बहुत पैसा है लेकिन मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, मैं खाने पीने के शौकीन हूँ, मेरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ है, तो मैं कैसे उस खाने पीने का मजा ले पाऊंगा। तो स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करें, बाद बाकी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी हैं। तो ये हो गई ये बात। अब आगे जैसा मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है कि आपका जरूर होगा अधिकारी, आप आधिकारिक सम्मान को अपनी ज़िंदगी पर जरूर पाएंगे, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। ये आपके लिए मुझे स्पष्टता के साथ, एकदम स्पष्टता के साथ बता रहा है। अब मैं जीवन रेखा से आपके डाउट्स को और भी क्लियर कर देता हूं, और एक मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, एक बार कुंडली का भी आप जरूर अध्ययन करा लें बहुत क्लोज निर्णय के लिए, और जो भी गड़बड़ी है उसके उपाय हेतु। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शुरुआती दौर से प्रगति के युग अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स रहता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, ऐसा नहीं कि आपने कुछ मेहनत नहीं किया है आगे बढ़ने के लिए, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और आप काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बात आपके लिए बता रही है मुझे। डिग्री पूरे करने के योग थे, अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन फिर भी बचपन में कोई दिक्कतें होती हैं। ऐसे लोगों को कोई दिक्कतें परेशान करती है। एक दिक्कत आपके लाइफ में 19वें वर्ष में था, एक 21वें वर्ष में था। 21 के बाद लाइफ लाइन अच्छी थी, बहुत शानदार थी और कुछ कुछ अचीवमेंट को भी बता रही थी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई होगी इनकी। एक 24 में कोई दिक्कत था, फिर 25 में 26 में बहुत बड़ी तरक्की थी। तो स्टेबिलिटी इनकी 25 में 26 में के आसपास ही आई, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्रेस लाइन था। अगर इस प्रोग्रेस लाइन को आप ठीक से देखेंगे ना तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माना जाएगा। तो ये 25 में 26 में एक बहुत बड़ी तरक्की को इंडिकेट कर रही थी, बहुत बड़ी। 26 में के बाद एक आपके 27 में 28 में, ये जहाँ तक 28 में तक ऐसी लाइफ लाइन है, 29 में तक तो बहुत बड़ी तरक्की है। मतलब ये मान के चलो इस समय कुछ होना है, लेकिन एक हल्की सी राहु लाइन भी 27 के आसपास है, यहाँ भी हल्की सी दिख रही है। तो इसका मैंने उपाय कर लेना। इसमें होता क्या है ना कि ऐसे जातक एक थोड़ी समस्या से गुजरते, जैसे कुछ नंबर से छूट गया। आप बहुत गुणी हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ नंबर से छूट जाता है तो उसमें राहु रेखा बहुत जिम्मेदार होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। तो ये थोड़ी सी ना राहु रेखा के समस्याओं को बता रही है कि इंसान को इसका थोड़ा रेमेडी कर लेना चाहिए। अगर इनको जॉब पक्का करना है तो, जॉब पक्का करना है तो आप बिल्कुल संदेह ना करें। तो यहाँ पर से आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार है। इवन फिर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पर से एक और तरक्की का योग है, जो कि 31वें वर्ष के आसपास है, फिर एक 34वें, मतलब आपकी तरक्की में जिंदगी है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। 34 के बाद भी एक आपकी ये, और 37 के आसपास है, फिर आपके 40 में है, 44 में है, 48 में, 50 में है, 52 में है। फिर यहाँ पर से एक ये तो बुद्ध रेखा ही बन गई, ये प्रोग्रेस लाइन तो यहाँ पर आके रुकी, फिर यहाँ से एक बुद्ध रेखा बनी है। तो ये निरंतर तरक्की है। 55 में 55 से लेके फिर ये सॉरी 58 में 58 से लेके फिर आपके देखो 78 साल तक लाइफ लाइन अच्छी है। 78 के बाद भी लाइफ लाइन यहाँ से चल रही है बहुत ज़बरदस्त। 78 ईयर्स के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लाइफ लाइन को भी लेकर बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं। तो जीवन रेखा आपकी काफी अच्छी मुझे बता रही है, जहां पर से आप निरंतर तरक्की करेंगे। इस बात की स्पष्टता भी आपकी लाइफ लाइन ही बता रही है। और जिस समय हल्का हल्का राहु था, लाइन था, उस समय मंगल रेखा भी कहीं ना कहीं जातक के मदद करने के लिए कारगर हो रही है इनके हाथ पर साबित। तो गजब की प्रोग्रेस लाइन और गजब की तरक्की के योग बने हुए हैं। मजा आ गया हाथ देख के। मतलब बहुत कम समय ऐसे तेरे देखने को मिलती है जिसमें मैं एकदम क्लैरिटी के साथ कह पाऊं कैसे व्यक्ति अधिकारी बनते हैं। ये बहुत कम समय मिलता है, बहुत अच्छा है। अभी इनके हथेली काम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते, लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बता रही थी। जातक अपने जिंदगी पर कंफर्टेबल लाइफ को बताते हैं, राज्यों कारक हथेली है। कंफर्टेबल लाइफ में बिल्कुल संदेह नहीं है और कंफर्ट रहता है जिंदगी पर। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जातक के पास धन संपत्ति जरूर आ जाता है। पैसे को लेकर भी बिल्कुल संदेह नहीं है। हथेली वैसे आपकी बहुत शानदार बता रही है मुझे, और एक बढ़िया थंब है, अधिकारी वाला थंब जरूर है। कभी अंदर से हल्की फल्की कमजोरी को ये बताता जरूर है, लेकिन यवा करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। अब महत्वाकांक्षी है तभी तो इतनी अच्छी जॉब के बावजूद इनको इससे बड़ा पद चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षी है तभी तो ये बात का परिचय करा रही है।
जो कि आपके लिए मुझे डेफिनेट रूप से बता रही है और समझा रही है। आगे मैं थंब को देख रहा हूं तो एक बेहतरीन थंब, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार जानदार व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व में बिल्कुल संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी पर समझदारी से आगे बढ़ते हैं। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मेहनती है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को जरूर बता रहा है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो इस बात का परिचय करा रहा है मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक लगभग लगभग पहुंच रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। ऐसे जातकों की ना वाक्पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। अब आप बड़े अधिकारी के लिए जाना चाह रहे हैं, आप बड़े आधिकारिक सम्मान के लिए जाना चाह रहे हैं और आपकी वाक्पटुता अच्छी नहीं है तो आप कैसे जाओगे, सोचने वाली बात है। बाकी अगर मैं फिंगर देख रहा हूं तो लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। एक होता है समझदार, एक होता है अच्छा स्ट्रेंथ का मालिक, मतलब कुछ करने की बहुत ही अच्छी इच्छा तमन्ना और करते भी हैं। मैं अगर आगे देख लूं तो यहां पर से थोड़ा दबाव है। स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल किया है आपने और ऐसा इतिहास गवाह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल ना किया हो, तो वो तो डेफिनेटली दिखेगा आपके हाथ पर। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो अब बात करते हैं स्ट्रगल करने के बाद सफलता कैसे मिलती है। सफलता बढ़िया मिलेगी आपको, मिली भी है। एक स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी है। बाकी ये लाइंस क्या बता रहे हैं, आपके परोपकारी नेचर। मैंने क्या बोला था शुरू में कि इनको पैसे से कोई लोड नहीं है, परोपकारी है। अगर ये पैसा कमाते भी है ना तो ये दूसरे की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि इनका हाथ ये बता रहा है एक समय के बाद आपका थिंकिंग चेंज होता चला जाएगा। आप 35-40 वर्ष के बाद मेरी बात को याद रखना, ये आपको फिर मन करेगा मैं समाज सेवा करूं, मैं लोगों के लिए करूं, मैं गरीबों के लिए करूं, और वो करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो ईश्वर ने क्यों दिया है, अगर वो पैसा किसी के काम आ पाए तो हमें उसके प्रति अग्रसर रहना चाहिए। एक समय का बृहस्पति अच्छा है तो एक आधिकारिक सम्मान को तो ये बता ही रहा है। बाकी एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा आपकी है, बहुत शानदार है। एक मानसिक तनाव के योग है, इसको मैं वेरीफाई कर लूंगा। हल्की फल्की दिक्कत है, बाकी ट्राइंगल्स है तो ये नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर कर रही है। हृदय रेखा पर थोड़ी भावुकता को ये जरूर बता रही है। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। रूटीन को बड़े अच्छे तरीके से आप फॉलो करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति का, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती है, जबरदस्त मेहनती योग को ये बता रहा है। उसके बाद देखा थोड़े इरिटेशंस के लाइन आपके हाथ पर थे। बाकी जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जबरदस्त भाग्य रेखा, भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। और मस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। और एक बहुत ही अच्छा सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा इवन अद्भुत है आपका, एक से ज़्यादा है। मैं लिख के देता हूँ, जिस व्यक्ति के हाथ पर भी ऐसी अवस्था है आप बिल्कुल दुर्भाग्यशाली नहीं हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया ना तो आपको ज़िंदगी पर अच्छी सफलता प्रदान, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपकी यहाँ पर से देखो बढ़िया बुद्ध पे कई लाइन से, इंसान बहुत तेज भी होते हैं, इंसान बहुत तेज भी होते हैं। तेजी में भी बिल्कुल डाउट नहीं है, इंसान एक इंसान तेज नहीं है। अब देखो कोई भी अगर आप जॉब लेते हैं, कोई भी आप जॉब प्राप्त करते हैं, उसके लिए तेजी तो मायने रखती है ना। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है तो हाईली एनर्जेटिक है। अब किसी भी कार्य को करने हेतु आप में एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, बिना एनर्जी के आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम, एनर्जी। और अगर आप प्रशासनिक विभाग में जाना चाहते हैं, एएसपी वगैरह बनना चाहते हैं, एडीएम वगैरह बनना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद हो गया, लेकिन प्रशासनिक विभाग में भी अच्छे योग को यह बताता है। चंद्रमा काफी बढ़िया है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। और मैं भी दिखाता हूं आपको, ये इनका चंद्रमा बता रहा है यहां पर से, ये देखो तो एक जबरदस्त चंद्रमा है। और इस चंद्र पर ये लाइंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की यात्राएं होती है, पैसा जिंदगी पर आता है। केतु पर्वत पर एक कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है जो कहीं ना कहीं ये भी आकस्मिक धन लाभ को बता ही देता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर केतु पर्वत पर त्रिभुज बन जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को ये समझा देता है। बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, एक समय के बाद तो बहुत जबरदस्त थी। 24वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बहुत शानदार है। और एक आपकी मेजर बदलाव 28वें वर्ष में है, सूर्य रेखा 28वें 29वें के आसपास। और आगे एक आपकी यहाँ पर से देख लो, यहाँ पर से एक चतुर्भुज नुमा आकृति है जो कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है।
और आगे की भी भाग्य रेखा ठीक ठाक दिख रही है, तो भाग्य रेखा को लेकर संदेह नहीं है। यहाँ से एक बुद्ध रेखा कह लो, मनी ट्रायंगल बना रही है, या सूर्य रेखा कह लो, सूर्य रेखा ही बेसिकली कहो इसको आप। बुद्ध रेखा यहाँ पर सिर टूटा टूटा है, जो थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य के गड़बड़ी को दर्शा रही है, तो स्वास्थ्य पर पूरा केयर करें। बुद्ध पर एक त्रिभुज है जो इंसान के बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली एबिलिटी को बता रही है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। बाकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, मंगल रेखा शानदार, आयु दीर्घायु। तो टेंशन लेने के योग्य इंसान थोड़ा सोचते जाता है, बाकी मंगल बढ़िया है तो थोड़ा ही देर सोचेंगे। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से मनी मैनेजमेंट ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होती है और थोड़ा स्ट्रेस रहा है शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र मंगल अच्छा है तो कहीं कोई दिक्कत है भी नहीं। तो वैसे अतली देखा जाए तो बहुत शानदार है, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आप बिताते हैं और जिंदगी पर अच्छी तरक्की करते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।